महाराज मनु का ये तो आदेश हो गया कि देव कार्य में कितने और पितृ कार्य में कितने ब्राह्मण खिलाए जाएं, लेकिन किन ब्राह्मणों को खिलाया जाए? क्या कोई केवल ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले चुका है तो क्या उसको खिलाने से आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं अथवा आपके देव पितृ कार्य पूरे होंगे? आइए जानते हैं इस विषय में क्या आदेश है महाराज श्री मनु के। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी ज्ञानानुरागी आत्मानुरागी बंधुजनों को सादर नमो नारायणाय। बंधुओं, महाराज श्री मनु ने पिछले ज्ञान सत्र की चर्चा के अनुसार मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 125 में ये तो बता दिया कि देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों जगह पर एक एक ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। परंतु ब्राह्मण जिसे भोजन कराना है वो कैसा हो, इस विषय में महाराज श्री मनु आज के इस ज्ञान सत्र में क्या बताने जा रहे हैं? मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक संख्या 128। महाराज श्री मनु बोल रहे हैं, श्रोत्रियायैव देयानि हव्य कव्यानि दातृभिः अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्। अर्थात दाता को चाहिए, जो भोजन करा रहा है उस यजमान को चाहिए कि अपने कर्म की पूर्णता के लिए जिस ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए वो वर्ण कर रहा है, बुला रहा है, जिसे भोजन करा रहा है, वह ब्राह्मण वेद पाठी हो, पूजा पाठी हो, भगवत भक्त हो, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने पर ही आपको आपके देव कार्य अथवा पितृ कार्य का पूरा फल मिलता है। प्रायः देखा जाता है आज के माहौल में, जब हमें भोजन कराना हो ब्राह्मणों को, पहले तो हम पहला नियम तोड़ देते हैं कि हमें लोकाचार में संसार को दिखाने के लिए ब्राह्मणों की बहुत भीड़ चाहिए। हमारे दादाजी का श्राद्ध है तो हमें 25 ब्राह्मण खिलाने हैं, 21 ब्राह्मण खिलाने हैं, 51 ब्राह्मण खिलाने हैं, 108 ब्राह्मण खिलाने हैं। महाराज श्री मनु का आदेश वही भंग हो गया कि देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों स्थान पर एक एक ब्राह्मण खिलाइए। व्यर्थ विस्तार मना है। अब जब हमने ज्यादा संख्या सोच ली तो उतनी संख्या में ब्राह्मण मिल नहीं रहे, तो प्रायः केवल ब्राह्मण घर में जन्म लिए व्यक्तियों को हम बुलाकर भोजन कराते हैं। वे न शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, न पूजा पाठी होते हैं, न कर्मकांडी होते हैं, न धर्मज्ञ होते हैं, न वे भक्त होते हैं। तो केवल ऐसे नामधारी ब्राह्मणों को भोजन कराकर भी आपको आपके वांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज श्री मनु का आदेश मनुस्मृति के इस श्लोक में यही है। पिछले से लेकर अब तक के प्रसंग में हमें सीखना है कि व्यर्थ संख्या का विस्तार न करें और जिसे बुलाएं वो योग्य हो। निश्चित तौर पर इसे यदि आप अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने बंधु बांधवों में फैलाएंगे, तो समाज से कई भ्रांतियां समाप्त होंगी। लोग महत्व समझेंगे अपने शास्त्रों का, लोगों में जागृति आएगी अपने शुभ कर्मों को सही ढंग से करने की। यदि अच्छा लगा हो ज्ञान, बंधु बांधवों को बताएं, मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञान सत्र में, तब तक के लिए नमो नारायणाय।